भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नारायण का 4 नाम 4 अक्षर चारों युगों का गुरु है, चारों युगों का जन्मदाता है। जैसे संसार में जीव का जन्मदाता माता पिता होता है, उसी प्रकार से नारायण त्रिलोकी के जन्मदाता हैं। इन्हीं के आदेशानुसार सारे देवता अपने अपने कार्य में रत रहते हैं। नारायण निरंकार है, निरंकार केवल आदेश करता है, स्वतः संपूर्ण है, फिर भी वो आदेश करता है। स्वतः सक्षम है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, सुवेद है। इसे सुवेद भी कहा गया है। चारों वेदों के ऊपर अर्थात नारायण। वेद के द्वारा संसार की रचना हुई, देवताओं के गुणों का गान हुआ। वेद ने ही सनातन धर्म का जन्म दिया। आज सनातन धर्म से हमारे सारे हिंदू दूर हो गए हैं, जिसके कारण बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, प्रवचनकर्ता, मठाधीश, जगत गुरु इस मार्ग के तटस्थ करने के लिए, मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं कि सनातन धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है, वेद विहित है। वेदों में लिखा गया है कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं सबसे बड़े नारायण हैं। संसार के जीव जंतु जितने हैं सबकी उत्पत्ति और मरण, पालन पोषण सब नारायण ही के हाथ में है। लेकिन नारायण सबको कार्य बांट दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 देवों के रूप में उपस्थित करके इन लोगों को कार्य दिया है कि आप जन्म दीजिए, आप भरण पोषण करिए और आप सबका मारण कीजिए। लेकिन ऐसा है कि जो मारण करने वाला देवता उपाधि पाया है उसकी पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि शिव जी का कर्म यही है। शिव पूजा से कल्याण ही कल्याण होता है, विष्णु की पूजा से भी कल्याण होता है और ब्रह्मा के भी पूजा से कल्याण होता है। ये तो केवल बनाया गया है सृष्टि की रचना के लिए। नारायण सृष्टि बनाने के लिए ही इन लोगों को उपस्थित किया, क्योंकि राष्ट्रपति देश का होता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की करता है, फिर विधायक और सांसदों का करता है, फिर उसके नीचे अधिकारी होते हैं, फिर उनके नीचे कर्मचारी होते हैं। इस तरीके से संविधान का रूपरेखा बनाया गया है। ये सब रेखाएं जो बनाई गई हैं संसार में, ये ही नारायण से सब उत्पन्न हुए हैं, नारायण ने ही उत्पन्न किया है। जैसे जैसे नारायण की रचना हुई है, यहाँ पर कानून व्यवस्था है तो वहाँ भी कानून व्यवस्था है। हर क्रियाएं नारायण के द्वारा जो बनाई गई हैं उसी का नकल संसार में हुआ है। लेकिन भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। समयानुसार सब, जब पाप बढ़ता है पृथ्वी पर तो नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, अधर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि रूपों में नारायण ही की रूप है जो कि अवतरित हो करके और संसार के भार को, पृथ्वी के भार को, पाप के भार को, पाप को नष्ट करने के लिए, राक्षसों का दमन करने के लिए अपना एक अंश भेज देते हैं। महान शक्ति नारायण के अंदर है। उनका विराट रूप अगर आप देखना चाहें तो देखें तो सारा संसार उसी में भरा पड़ा हुआ है। तो हमें भ्रम किस चीज़ की है? भ्रम करना नहीं चाहिए। नारायण की शक्ति अनंत है। उस शक्ति का बखान, गुणगान सहस्त्र फन वाले शेषनाग और शारदा सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो मानव क्या करेगा? इसलिए नारायण की भक्ति पराकाष्ठा को देने वाली है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद को कल्प वृक्ष माना गया है। ये कल्प वृक्ष जो कहा गया है ज्ञान के लिए, कैसा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, साहित्यिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को वेद का उच्चारण किया गया है। कल्प वृक्ष जो है देवताओं के लिए है, क्योंकि मनुष्य तो है नहीं देवता, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो उनके लिए एक रास्ता बनाया गया कल्प वृक्ष। उसके नीचे पहुंचने पर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे आपके यहाँ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम बना हुआ है, तो जो जाता है उसे भोजन पानी मिल जाता है, वो भी एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वृंदावन का गौरी आश्रम के नाम से है। तो ये जहाँ पर सहायता हो जीव के लिए, उसकी मदद की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, वही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के द्वारा हर कार्य सिद्ध होता है, मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन जो कल्प वेद है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उस वृक्ष के नीचे पहुंच करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आध्यात्म क्या है। ये चीज़ें संतों के पास आती हैं। संत लोग योग करते हैं, तप करते हैं और व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं। इसके द्वारा वो कल्प वृक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जब उन्हें कल्प वेद का ज्ञान होगा तभी इन क्रियाओं को पूर्ण कर पाते हैं। तो कल्प वेद जो होता है वो ज्ञान की दृष्टि में आध्यात्म है। और जब तक जीव नारायण के शरण में नहीं जाता, नारायण के विषय में नहीं जानकारी होती, तब तक वो भ्रमित रहता है। वेद क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, सनातन क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, ये सब जानने के लिए संतों की संगत करना चाहिए। जगत गुरुओं के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए, बड़े बड़े आचार्यों के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए। तभी जीव जो है मुक्त होता है। इसलिए नारायण की भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त कराती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री नारायण।